हाँ स्टूडेंट, अभी हमने पहला जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो इंडियन पॉलिटी सेगमेंट का किया हुआ है ना। डिटेल आंसर्स दिए हैं जो पीसीएस 2024 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है, आज ही हुआ है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ही मैं सारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके पास तक सुबह तक इनको सबको अपलोड कर देंगे। ठीक है भाई। हाँ, तो अब हम करंट अफेयर के सेगमेंट की बात करेंगे। करंट अफेयर में मैं आपको बताऊं तो टोटल जो क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर के वो आए हैं आपके करंट अफेयर और जीके के 25। ठीक है, तो ज्यादा देर न लगाते हो, पहले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अच्छा, करंट अफेयर मैं पहले ही टिप्पणी कर दूं, ऐसा आया है कि इस 25 में अगर आप 10 भी लगाए आए होंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर 25 को तुक्का लगाया होगा तो नुकसान में रहेंगे। बहुत सीधी सी बातचीत है, क्योंकि 25 क्वेश्चन करने योग्य नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 क्वेश्चन ही आप सही कर सकते हैं। चलिए, मैंने कईयों के आंसर ढूंढ लिए, निकाल लिए हैं। हो सकता है कुछ के नहीं भी किए हों, तो वो कल तक मिल जाएंगे। वो मेन मोटो नहीं है, मोटो सिर्फ ये बताना है कि प्रकृति क्या है। आपको 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए? बामुश्किल 10 से 15 क्वेश्चन अगर कर पाए होंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका है, मैं पढ़ देता हूं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूनेक्स निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है इसके बारे में? ये भारत जापान की संयुक्त साझेदारी जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, और JAX मिशन के लिए लैंडर विकसित जिम्मेदारी, जबकि इसरो रोवर की जिम्मेदारी संभाला। सोचिए कितना खतरनाक क्वेश्चन आया, बिल्कुल यूपीएससी स्टाइल जैसा देता है। नहीं, आप बहुत गहरा अगर आपने पढ़ा होगा तो की बात अलग है। तो पहला तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा गलत है भाई। जो जापान JAX है ना, जापान की जो स्पेस एजेंसी है, वो कुल मिलाकर के लैंडर नहीं विकसित कर रही है, और रोवर जो है रोवर विकसित कर रही है। रोवर और क्या कहते हैं, लॉन्चर जो है विकसित कर रही है। सॉरी, रोवर और क्या विकसित कर रही है? लॉन्चर। मैं अभी ले आ रहा हूं, कोई बात नहीं, 1 सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 सेकेंड में आ जाएगा। ठीक, आ गया। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि जो ये है ना, वो कुल मिलाकर के दूसरा वाला गलत है। इसरो की जिम्मेदारी है लैंडर विकसित करने की, और जावा की विकसित करने की जिम्मेदारी क्या है? आपकी है ना। JAXA की क्या है? जो है वो कुल मिलाकर के रोवर और लॉन्च व्हीकल करेगा। तो बताओ भाई, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें केवल और केवल एक सही होगा, बी आंसर। क्या आंसर सही होगा? बी आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ भाई, ये बड़ा चर्चा का विषय था कि शारीरिक दंड उन्मूलन के। देखो भाई, तमिलनाडु में विश्वविद्यालय में, तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों में, इंस्टीट्यूटों में जो रैगिंग होती है ना, उसके लिए एक मानक बनाए हैं। उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन आया है। बिल्कुल सही है कि 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु ने स्कूल शिक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश छात्रों की शारीरिक और मानसिक की सुरक्षा पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है, इसमें डी आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये एक भाई नई एयरलाइन है जो भारत में शुरू की गई है, फ्लाई 91, बड़ी चर्चा में है। बहुत लो कास्ट है ना, इसमें जो है कीमतें बड़ी कम रखी गई हैं। एकदम सही है, दोनों चीजें सही है। ये भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई, गोवा वाले में, है ना। मनोहर जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है? गोवा में है। ये गोवा में है ना भाई, गोवा में ही पहली फ्लाइट इसकी जो है थी। तो कुल मिलाकर इसमें 1 और 2 दोनों सही है, डी सही है। ठीक है, 19वें का डी सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 20वें पे आइए। हाँ, हिंदी वाला जो है विजुअल नहीं है तो मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। ठीक है, 20वां में मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। विद रेफरेंस टू द नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव 2024, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। एकदम गलत है। ये कहाँ हुआ है? नेपाल में। दिस 3-day conclave was organized by the, है ना, नीति अनुसंधान परिषद। बिल्कुल सही है। तो इसमें सिर्फ जो है ओनली 2 आंसर क्या सही होगा? ए, ओनली 2। नेक्स्ट, 21वां पढ़िए भाई। और मैंने जो करंट के क्वेश्चन दिए थे उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैंने आशा ही नहीं की थी कि ये एकदम से यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ेगा यूपीपीसीएस। बिल्कुल आशा नहीं की थी। सब तो इसमें फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया। 2, 3 या 4 क्वेश्चन से ज्यादा पकड़ नहीं पाया भाई। उनमें से एक ही क्वेश्चन है। आपको पता है गोपी ठोटाकुरा कौन है? गोपी ठोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं, तो ए से जोड़ देंगे 3 को। और दीपा कर्माकर, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट है। तो ए का 3 और बी का 1। ए का 3
ए का 3 और बी का 1। आंसर क्या होगा? सी। क्या विकल्प सही होगा? सी। बाकी आप मिला लीजिएगा। क्या सही होगा इसका? इसका क्या कहते हैं आपके 21वें का आपका क्या सही होगा? जो है सी। ठीक है। 22वां, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है तथा दूसरे का आर कहा गया है। 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। बिल्कुल सही है। भारत मार्जित कर संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। यही रीजन है कि अब सिंगापुर हमारे यहाँ एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। ए इसमें सही है ना? नहीं, ए नहीं, बी इसका सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर क्या है? बी सही है। किसका? 22वें का। ठीक है, तो 22 तक हो गए। हाँ, 23वां भी इसी में से क्वेश्चन है करंट का। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा उनको कहा। बताइए भाई, बताइए, इतने दिवस कहाँ याद रहते, फिर कालक्रम में कैसे लगाएंगे? आया है, आप कहेंगे कि ठीक है इट्स ओके, लेकिन ये क्वेश्चन करने योग्य नहीं है, ये साधारण नहीं है। आप इसको साधारण मत समझिए कि आप कर लेंगे, वहां नहीं कर पाएंगे। करंट के क्वेश्चन ऐसे तमाम आए जिन्हें आप नहीं कर सकते हैं। खैर, मैं इसका सिर्फ आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर मैंने निकाल लिए हैं तो मैं ये बता देता हूँ। 20वां है ना? नहीं, 20वां नहीं, कौन सा है? 21वां। 22वां है ना? 22वां नहीं, 23वां। 23वां है। ठीक है, 23वें का मैं बता देता हूँ, बाकी पूरा पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनता है। विश्व जो है थायराइड दिवस 25 मई को है। तंबाकू जो है निषेध दिवस 31 मई को है। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 जो है मार्च को है। इसका आंसर जो सही होगा ना वो सी होगा, 1 4 2 3। आंसर क्या होगा? 1 4 2 3 लगा दिया इसमें, सही है ना? 1 4 2 3। ठीक है, ये मिलाएंगे 1 4 2 3, मैंने इनको बता भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जो है करंट के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो रहे हैं आपके तक हो गए 59-60 से। थोड़ा सा मुझे 59 क्वेश्चन 59 क्वेश्चन में पहुंचने दीजिए, वहां से फिर करंट शुरू होगा। 59 59 59 59 अभी पहुंचा। ठीक है भाई, 1 सेकंड का पेशेंस रखिए, बस पहुंच रहा हूं 59 59 59 59 59 59 पहुंच गया। चलिए, हाँ, देखिए क्वेश्चन आ गया। अगेन इसमें डे पूछे गए हैं भाई। निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए और इन्हें कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य दिवस का, राष्ट्रीय समुद्री दिवस का, विश्व एथलेटिक्स दिवस का, अब सबको क्रम से लगवाया। असंभव है ये क्वेश्चन करना, आपको भले ही लगता हो ये क्वेश्चन करना क्या है, असंभव है। ठीक, तो इसमें मैं सही आंसर आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने निकाले है ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वहां आपका करना बहुत मुश्किल है, बहुत सीधी सी बात है जो मैं जानता हूं। ठीक है, इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है भाई, 2 1 3 4 मिला लीजिएगा। मैं तो डे भी बता सकता हूं, मैंने तो निकाला है। आपको पता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 7 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है 5 अप्रैल को, विश्व एथलेटिक्स दिवस होता है 7 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है 8 मई को। मिला लीजिए। ठीक है, तो ये, लेकिन भैया नहीं कर पाएंगे वहां, मैंने तभी तो कहा 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी कर लिए होंगे तो बहुत होगा, नहीं तो आप निगेटिव मार्किंग में जाएंगे। कितना तो करेंगे। हाँ भाई, अब ये थोड़ा सा ठीक सवाल है ना भाई। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया था 2024 वाला, तो सी का तो हो गया 1। ठीक है, सी का 1, ये सरल सवाल आया था। इसी प्रकार से जो है विश्व साहित्य पुरस्कार ममता जी को दिया गया था, तो बी का 2। ठीक है, तो ये जो है आप जो है मिलाएंगे है ना, तो निकल आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर मैं बता देता हूँ 60वें का। 60वें का मैं बता देता हूँ, इसका है ए। 60वें का क्या है? ए। 60वें का क्या है? ए। ठीक है, ए में क्या दिया है? ए का 3। ए का 3 माने डॉक्टर सुब्बाराव पुलूरी को मिला आर्यभट्ट पुरस्कार। किसको मिला है? आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 के डॉक्टर सुब्बाराव पुलूरी को। ठीक है, और बी का दो मैंने बता दिया, ममता जी को मिला है विश्व साहित्य पुरस्कार। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर मैंने अमिताभ बच्चन को बता दिया। गोल्ड मेडल पुरस्कार आलोक शुक्ला को मिला है। इसका क्या आंसर होगा? बी। ये नहीं होगा, ध्यान रखिए, जो इसमें लगे वो नहीं है, सही है ना? जिसने लगाए वो तुक्के मारे हैं, तो वो तो गए काम से। ठीक है, ये है ए। ठीक है, इसका क्या है आंसर? ए। ठीक, अभी मैंने जो डिस्कस किया। ठीक है भाई, वेरी गुड।
हाँ 59-60 हो गए पॉलिटी में, नहीं करंट अफेयर में। और फिर सीधे 106 से शुरू है मामला। सीधे 106 में चलते हैं, वहाँ करंट हमें जो है मिलेगा। 106 तक की यात्रा करते हैं जल्दी से भाई। प्रश्न पत्र जैसा पीसीएस में आया है बस हम जो है ऐसे आता है ना, एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन नहीं दिए होते। करंट के अब कहाँ से शुरू होंगे? 106 से। तो 106 तक हमें यात्रा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आ गया। 101 तक पहुंच गए हैं, 106 पहुंच गए। चलो भाई, हाँ भाई, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट, ठीक है भाई। बात ध्यान में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट साउथ समिट के बिल्कुल किया है। ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। बिल्कुल क्या, ये सरल सवाल है, देखिए भाई, है ना, ये सरल सवाल है। जो ग्लोबल साउथ है वो विकासशील देशों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विकासशील देशों से। तो दो गलत हुए, पहला सही है, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? केवल एक। ठीक है, बी होगा। 106 का क्या आंसर होगा? बी। नेक्स्ट, अब 160 को अगर यहाँ दिया है तो ठीक नहीं दिया है ना। ये जो है ज्योग्राफी के आगे है, तो आप सीधे जो है करंट के फिर से आए हैं 116 17 116 में पहुंचते हैं। अभी पहुंचते हैं, पहुंच गए। ठीक है भाई, 116 क्वेश्चन ये करंट का। अप्रैल 2024 में माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में कौन से करते थे? ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ है, एकदम गलत है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये ऑपरेशन बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये दो सही है, तो इसमें से केवल दो आंसर होगा ए। इसमें क्या होगा? ए, वो छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है, तो इसमें का आंसर क्या होगा? केवल दो। किसका? 116 का। 117 में पहुंचे। इसरो के द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में प्रवाह है। ठीक है, ये विक्रम सर्वायन स्केल का अग्नि एप्लीकेशन है, सही है। अंतरिक्ष वाहनों की प्रारंभिक वायुगतिकी, ठीक है, तो नहीं, ये क्या है? इट इज अ पाथ ब्रेकिंग फीट बाय द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसको एक्चुअली विकसित किया है ना, इसरो ने विकसित किया है ना। तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अग्नि उपलब्धि नहीं, बिल्कुल जो है ठीक है। इसमें से ज्यादा उम्मीद जो है वो डी की है, और नहीं तो फिर केवल दो। ठीक है, वैसे डी कर लीजिए इसके आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। किसका? 117 का डी। ठीक है भाई, नेक्स्ट। हाँ भाई, ये बहुत सरल सवाल है और ध्यान देना चाहिए था। अप्रैल के महीने के ज्यादा पूछे गए हैं भाई। वो लग रहा है बहुत पहले पेपर बन गया था, वो रखा रहा। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अब कथन है तो दूसरे, और यूपीएससी पैटर्न अपनाया गया। यूपीएससी पैटर्न में करंट क्या दिया जाता है? बहुत पहले का दे दिया जाता है, जिसमें से आप ध्यान भूल चुके हो। यूपी क्या देता था? लेटेस्ट 4-5 महीने के। पूरा पैटर्न चेंज है भाई, पूरा पैटर्न चेंज। ठीक है, तो 118 में कुल मिलाकर के आपका आर गलत है। 490 नहीं, कितनी है? 290। मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है ब्रह्मोस की? 290 किलोमीटर। तो ये गलत है, आर। ए इज राइट, तो ए सही है और आर गलत है। डी आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, 198 का क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क के संबंध में देखो भाई, जापान की फौजें जो है कोहिमा नागालैंड तक पहुंच गई थी। तो इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया। 1 इज करेक्ट। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया था, एकदम गलत। इसके द्वारा जो है जापान के द्वारा, तो ये गलत है। दूसरा, पहला सही। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी, केवल एक। बी केवल एक।